फ्रेंड्स, मैं विद्यालय एजुकेशन विद्यालय इंस्टीट्यूट से हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। वो क्वेश्चंस जो किसी भी एसएससी एग्जाम में इंग्लिश के सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन शायद हिंदी में भी स्कूल में किया करते थे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अब वही काम इंग्लिश लैंग्वेज में करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लेट्स सी। गवर्नमेंट बाय द रिच। बच्चों ये तो हम सब जानते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपल, उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। गवर्नमेंट बाय द रिच, इसके लिए वर्ड है बच्चों प्लूटोक्रेसी। जरा इसको डेमोक्रेसी के साथ रिलेट कीजिए। क्रेसी का मतलब होता है बच्चों रूल या फिर गवर्नमेंट, और प्लूटोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की सरकार। जैसे हम कहें कि भाई अगर अदानी और अंबानी सरकार चला रहे हैं तो उसे प्लूटोक्रेसी कहा जाएगा, अमीरों की सरकार, गवर्नमेंट बाय द रिच, प्लूटोक्रेसी। चलो आगे चलते हैं। वन हु स्पीक्स अ लॉट। हिंदी में तो हम इसे बातूनी कहते हैं, इंसान जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो सारा दिन फिर बोलता हुआ पाया जाता है। इंग्लिश में बच्चों इसके लिए वर्ड है लोकेशियस। वर्ड कौन सा है बच्चों? लोकेशियस। लोकेशियस बातूनी है, बहुत ज्यादा बोलता है, सारा दिन बात करता हुआ नजर आता है। वैसे आप इसके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गैरुलस। गैरुलस, लोकेशियस, टॉकेटिव। गैरुलस, लोकेशियस, टॉकेटिव, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत बातूनी है। आगे देखते हैं बच्चों, द प्लेस ऑफ जूइश वर्शिप। बहुत ही कॉमन एसएससी क्वेश्चन है। जूस कौन है बच्चों? जूस, जिन्हें हम हिंदी में यहूदी कहते हैं। तो जहां यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं, जहां यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं, उस जगह को, उस स्थान को कहते हैं बच्चों सिनेगॉग। वर्ड है सिनेगॉग, जहां यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं। अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, so Hindus pray at the temple, Christians pray at the church, similarly Jews pray at the synagogue. तो synagogue क्या है बच्चों? जहां यहूदी धर्म के लोग पूजा करते हैं, it is the place of Jewish worship. A single islands. A single islands, आजकल तो बच्चों फिर आप जानते हैं कि स्पेक्टिकल्स यूज किए जाते हैं। स्पेक्टिकल्स में दो लेंसेज होते हैं, लेकिन पुराने जमाने में स्पेक्टिकल से ज्यादा लोग सिंगल आइलैंड्स यूज किया करते थे। सिंगल का मतलब वन, मोनो, इसके लिए वर्ड है बच्चों मोनो। तो मोनो से आप रिलेट कीजिए मोनोकुल। स्पेक्टिकल में दो लेंसेज, मोनोकुल में मोनो, दैट मींस सिंगल लेंस। सो सिंगल आइलैंड्स, दैट इज अ मोनोकुल। वन हु फियर्स चेंज, जिसे किसी भी नई चीज से आप समझ लीजिए प्रॉब्लम होती है, ये किसी भी तरह के चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता और किसी भी तरह के चेंज से घबराता है। बच्चों चेंज अपने साथ नयापन लेके आता है, न्यूनेस लेके आता है, और न्यू के लिए वर्ड है नियो। न्यू के लिए वर्ड है बच्चों नियो। और डर लगना मतलब फोबिया। डर लगना फोबिया है, तो फिर वन हू फियर्स चेंज, नियोफोबिक। ये चेंज से घबराता है, किसी भी तरह के बदलाव को टॉलरेट नहीं कर सकता, तो नियोफोबिक वो है जो फिर बदलाव बिल्कुल नहीं चाहता। वन हुज मोटिव इज ओनली मनी। कुछ ऐसे लोग हैं जो मनी के लिए, जो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आप कह सकते हैं ये भाड़े के लिए, मनी के लिए कोई भी काम कर देंगे। इसके लिए वर्ड है बच्चों मर्सनरी। वर्ड है मर्सनरी। तो मर्सनरी कौन है बच्चों? मर्सनरी वो है जो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। Pay him the right price and he will do anything for you. The word is mercenary. आगे देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकता है, one who can speak many languages, जो बहुत सारी भाषाओं पर पकड़ रखता हो। many के लिए इंग्लिश में बच्चों वर्ड है पॉली। पॉली के साथ रिलेट कीजिए many languages, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला, पॉलीग्लॉट, जिसकी बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस पर पकड़ है।
जैसे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, कहा जाता है कि वो 15 भाषाएं बोल सकते थे। सो पीवी नरसिम्हा राव वाज अ पॉलीग्लॉट। लेट्स सी। बच्चों फिर वही मेनी मल्टीपल का यूज, फिर पॉली आएगा, लेकिन यहां पे अब हम मेनी लैंग्वेजेस की नहीं, मेनी मैरिजेस की बात कर रहे हैं। द ट्रेडिशन ऑफ मल्टीपल मैरिजेस, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं अकबर के बारे में, जिनकी बहुत सारी रानियां थी, जिन्होंने बहुत सारी मैरिजेस की थी। तो एक ऐसा ट्रेडिशन जहां बहुत सारी मैरिजेस की जाती हैं, उसके वर्ड है बच्चों पॉलीगैमी। गेमी का मतलब होता है मैरिज, यूनियन। किस तरह का यूनियन? जिसे हम कहते हैं द यूनियन ऑफ टू सोल्स, दो आत्माओं का संगम, दो आत्माओं का मिलन, जिसे अक्सर शादी कहा जाता है। तो यहाँ बहुत सारी शादियों की बात चल रही है, ये पॉलीगैमी की बात चल रही है। बच्चों ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस जो फिर आज हमने डिस्कस किए हैं, ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस हमेशा एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और प्लीज आप इन वर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्कोरिंग एरिया होता है। और हमारे इंस्टीट्यूट में विद्या गुरु में हम खासकर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, इंग्लिश लैंग्वेज में वोकैबुलरी इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.vidyaguru.in को भी एक्सेस कर सकते हैं कंटेंट के लिए। मैं आपको ठीक है वेबसाइट का हमारा डोमेन नेम दे रहा हूं www.vidyaguru.in। इस पे लॉगिन कीजिए, आपको अपडेटेड एग्जाम इंफॉर्मेशन भी मिलती रहेगी vidyaguru.in। थैंक यू सो मच।